राहुल एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। हर दिन वह मुर्गे की बांग और अपनी मां के खाने की खुशबू से उठता था। गांव के ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता की तरह खेती करने का सपना देखते थे, लेकिन राहुल अलग था। वह खेतों से परे देखता था और कुछ बड़ा सपना देखता था। वह दुनिया देखना चाहता था और सबको दिखाना चाहता था कि वह क्या कर सकता है। एक दिन राहुल के दादाजी ने उसे दूर देशों की कहानियां सुनाई। उन्होंने चहल पहल भरे शहरों और जगमगाते समुद्रों के बारे में बताया। बूढ़े व्यक्ति ने कौशल और साहस के अद्भुत कारनामों का वर्णन किया। राहुल ने आंखें फाड़े हुए, दिल धड़कते हुए सुना। वह तभी जान गया था कि वह एक साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं होगा। वह रोमांच चाहता था। वह कुछ असाधारण का हिस्सा बनना चाहता था। एक दिन दोपहर को धूल के एक बादल ने किसी खास चीज के आने की घोषणा की। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई जो प्रत्याशा से गूंज रहे थे। यह एक सर्कस था। राहुल ने केवल ऐसे अजूबों के बारे में सुना था। उसने अपनी जगह बनाते हुए आगे की ओर बारच गया। उसकी आंखें विस्मय से फैली हुई थी। सर्कस रंग और ध्वनि का एक उत्सव था। बंदर साइकिल चला रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे। उनके प्रशिक्षक निडर होकर उनके बगल में खड़े थे। लेकिन यह कलाबाज थे जिन्होंने राहुल की सांसें रोक दी। वे ग्रेस और सटीकता के साथ हवा में उड़े। उनके शरीर गुरुत्वाकर्षण को धता बता रहे थे। जैसे ही राहुल ने देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। उसके दिल में एक सपना जड़ पकड़ गया। वह उनकी तरह उड़ना चाहता था, लोगों को आश्चर्य से हाँफता हुआ बनाना चाहता था। राहुल जानता था कि अपने सपने को हासिल करना आसान नहीं होगा। उसने छोटी शुरुआत की, हर दिन अभ्यास किया। वह पेड़ों पर चढ़ गया, अपने संतुलन को पूर्ण करता रहा। कलाबाजों की सुंदर हरकतों की नकल करते हुए वह घास की गांठों से कूद गया। गांव के बच्चे हंसे, लेकिन राहुल ने परवाह नहीं की। उसने अपना जुनून पा लिया था। एक दिन बूढ़े संजय, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, ने राहुल को अभ्यास करते देखा। उसने लड़के को अपने पास बुलाया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। संजय कभी पहलवान थे। उनका शरीर मजबूत और फुर्तीला था। उसने राहुल में क्षमता देखी और उसे सिखाने के लिए तैयार हो गया। संजय के मार्गदर्शन में राहुल ने अनुशासन और दृढ़ता के महत्व को सीखा। उसने पूरी लगन से अभ्यास किया। उसका शरीर दिन ब दिन मजबूत होता गया। भाग 4, असंभव को प्राप्त करना। साल बीत गए। राहुल लंबा हो गया और उसका कौशल और भी प्रभावशाली हो गया। वह ऐसे कारनामे कर सकता था जिससे ग्रामीण हाँफने लगते थे। उसकी प्रतिभा की खबर उनके छोटे से समुदाय से बाहर तक फैल गई। एक दिन एक अजनबी आया। वह ग्रेट इंडियन सर्कस के लिए एक स्काउट था जो नई प्रतिभाओं की तलाश में था। उसने गांव के एक लड़के के असाधारण क्षमताओं के बारे में सुना था। स्काउट ने देखा, प्रभावित हुआ। जैसे ही राहुल ने प्रदर्शन किया, उसने लड़के के समर्पण को देखा। उसकी कच्ची प्रतिभा को वर्षों के अभ्यास से निखारा गया था। जब राहुल समाप्त हो गया तो स्काउट ने उसे सर्कस में जगह देने की पेशकश की। राहुल का दिल उछल गया। उनका सपना, जो कभी दूर की टिमटिमाहट थी, अब पहुंच के भीतर थी। उसने स्काउट को गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। भाग 5, एक गांव का गौरव। राहुल की सफलता की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण, जो कभी संशय में थे, गर्व से भर गए। उन्होंने राहुल का समर्पण, उनकी अटूट भावना को देखा था। वे जानते थे कि वह महानता के लिए किस्मत में था। जिस दिन राहुल सर्कस में शामिल होने के लिए निकला, उस दिन पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने उसे आशीर्वाद और शुभकामनाओं से नवाजा। जैसे ही राहुल बस में चढ़ा, उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने गुरुओं के चेहरों को देखा। वह उनके प्यार और समर्थन को अपने साथ ले गया। उसके सीने में एक गर्मजोशी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा उसे जहां भी ले जाए, वह हमेशा राहुल रहेगा। वह लड़का जो छोटे से गांव से आया था और उसके बड़े सपने थे।